वेलकम टू एके टेकोटो। आज हम डिस्कस करने वाले हैं ऑर्डिनो के कंपोनेंट्स के ऊपर। तो ऑर्डिनो के पहला कंपोनेंट्स आता है पावर जैक, जो कि 5 वोल्ट का पावर जैक हम लगा सकते हैं, जिसका केबल एक आता है USB टू। ये 5 वोल्ट वाला केबल के लिए एक एक्स्ट्रा केबल हमको ख़रीदना पड़ेगा, जिससे कि हम प्रोग्राम को इंस्टॉल कर सकते हैं अपनी IC के अंदर। तो यहाँ से हम प्रोग्राम को इंस्टॉल करेंगे और प्रोग्राम को रीलोड भी कर सकते हैं थ्रू दिस जैक। और एक जैक रहता है जो कि 12 वोल्ट सॉकेट के लिए है। 12 वोल्ट जैक हम यूज़ करते हैं जहाँ पर भी हम प्रोग्राम लोड हो गया उसके बाद हम पावर सप्लाई के लिए 12 वोल्ट का यूज़ करते हैं। पर एट ए टाइम 5 वोल्ट और 12 वोल्ट बोथ जैक को हम नहीं लगा सकते, क्योंकि वो डैमेज कर सकता है हमारे IC को। तो एट ए टाइम हम 5 वोल्ट के लिए जहाँ पर भी हमें 5 वोल्ट का LED ग्लो करना है, कुछ प्रोग्राम है जो कि 5 वोल्ट का अंदर वो काम करता है, तो उससे हम यही जैक से ही पावर सप्लाई देंगे। और 12 वोल्ट पावर सप्लाई जहाँ पर भी हम मोटर ड्राइवर ऐसे कुछ यूज़ करते हैं तो वहाँ पर हम 12 वोल्ट का पावर सप्लाई दे सकते हैं। पर याद रखना, एट ए टाइम बोथ में 5 वोल्ट 12 वोल्ट एट ए टाइम नहीं दे सकते, क्योंकि वो IC को डैमेज कर सकते। अभी हम डिस्कस करने वाले हैं पावर का पिन्स। ये वाला पिन जो भी है वो पावर के लिए है, जिसमें कि हम देख सकते हैं 3.3 वोल्ट का एक पावर पिन है, उसके बाद 5 वोल्ट का एक पिन है, उसके बाद ग्राउंड जहाँ पर भी हम लगाते हैं, जैसे कि LED को कनेक्ट करना है तो 5 वोल्ट हम यहाँ से ले सकते हैं और ग्राउंड को यहाँ से ले सकते हैं। उसके बाद आ गया एनालॉग इनपुट। ये वाला A0 टू A5 है एनालॉग इनपुट के लिए, जहाँ पर भी हम कुछ सेंसर का इनपुट देंगे, जैसे कि सेंसर का वैल्यू ऑलवेज एनालॉग सिंबल का होता है। तो एनालॉग का वैल्यू को डिजिटल में कन्वर्ट करने के लिए पहले हमको एनालॉग सिग्नल को इनपुट देना पड़ेगा। तो वहाँ पर इनपुट के लिए सेंसर का यूज़ करते हैं, और सेंसर का इनपुट हम A0 टू A5 जो कि एनालॉग पिन से हम दे सकते हैं। उसके बाद हम देखेंगे कि ये वाला पिन्स जो कि 0 से लेकर 7 तक है, और उसके बाद 8 से लेकर 13 तक है। इसका काम है डिजिटल पिन्स, जिस पर कि हम डिजिटल आउटपुट जैसे कि 0 और 5 वोल्ट का आउटपुट हम ले सकते हैं। और ये पिन्स है 0 टू अप टू 13 तक। और एक है ग्राउंड पिन, जहाँ पर भी हम यहाँ पर LED कनेक्ट करके ग्राउंड का इनपुट यहाँ से ले सकते हैं। तो ये 13 वाला पिन डायरेक्ट कनेक्ट होता है एक LED इनबिल्ट LED के ऊपर, जहाँ पर भी 13 का पिन हम इनपुट देंगे तो ये LED ग्लो करेगा। अगर हम 13 से कुछ आउटपुट लेना चाहते हैं तो इस LED के थ्रू हम देख सकते हैं कि 13 के अंदर 5 वोल्ट आ रहा है कि 0 वोल्ट आ रहा है। नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे TX और RX पिन के ऊपर। TX और RX पिन का काम भी यहाँ पर TX और RX दोनों LED है, जिसका काम है कुछ ट्रांसमिट करना और रिसीव करना। जैसे कि कुछ प्रोग्राम इंस्टॉल हो रहा है, प्रोग्राम IC के अंदर लोड हो रहा है, तो उस टाइम में TX और RX पिन का काम है। तो उस टाइम में TX और RX का LED ग्लो करेगा। उसके बाद TX और RX पिन जहाँ पर भी हम ब्लूटूथ मॉड्यूल का कुछ कनेक्शन कर रहे हैं तो वहाँ पर TX और RX पिन का यूज़ हम करने वाले हैं। तो ये दोनों पिन 0 और 1 फिक्स रहेगा, जो कि TX और RX के लिए हम यूज़ करेंगे इन द कमिंग वीडियो टू कनेक्ट द ब्लूटूथ मॉड्यूल। और इस वाला वेवी लाइन जिस पर भी है जो पिन, जैसे कि 3 नंबर वाला पिन, 5 नंबर वाला पिन, 6 नंबर वाला पिन, 9, 10, 11, इसके अंदर एक वेवी स्ट्रक्चर लाइक एक सिंबल है। उसका काम है PWM सिग्नल। जैसे कि हम PWM सिग्नल में मोटर का स्पीड स्लो कर सकते हैं, जैसे कि मोटर का स्पीड को RPM को बढ़ा सकते हैं, घटा सकते हैं। तो वो ये वेवी लाइन से हम जो जहाँ भी PWM सिग्नल का यूज़ करते हैं तो ये वेवी लाइन से हम आउटपुट लेंगे। तो उससे हम 0 टू 5 वोल्ट तक एक डिस्क्रीट लेवल, जैसे कि 1.2 वोल्ट, 2.1 वोल्ट ऐसे वोल्टेज वो प्रोवाइड करेगा, जो कि वेवी लाइक स्ट्रक्चर वाला पिन है। उसको हम PWM सिग्नल का पिन बोल सकते हैं। नेक्स्ट वाला कंपोनेंट है ये वाला IC। ये है मेन IC, जिसके अंदर हम प्रोग्राम को इंस्टॉल करते हैं। जैसे कि हम प्रोग्राम यहाँ से लोड करेंगे तो वो प्रोग्राम जाके स्टोर होगा यहाँ पर, जिसका नाम है एटमेल कंपनी का एटमेगा 328P वाला IC। और ये IC अगर ख़राब हो गया तो हमको ये IC रिप्लेस करना पड़ेगा, ना कि पूरा मॉड्यूल, क्योंकि ये IC एक जंपर के थ्रू कनेक्ट होता है टोटल हमारे बोर्ड से। तो जहाँ पर भी हम कुछ प्रॉब्लम आता है IC में तो हम IC को रिप्लेस कर सकते हैं। ये वाला पिन है रीसेट पिन, जिसका काम है रीसेट करना। जहाँ पर भी हम प्रोग्राम को लोड करेंगे और प्रोग्राम को चल रहा है, फिर से हम प्रोग्राम को रीस्टार्ट करेंगे और एग्जीक्यूशन को स्टार्टिंग से करेंगे, तो इस पिन का हम यूज़ करते हैं। जैसे कि मोबाइल में रीस्टार्ट बटन होता है, तो यहाँ पर भी एक रीस्टार्ट बटन है, जिससे कि हम रीसेट कर सकते हैं हमारा प्रोग्राम को, और प्रोग्राम स्टार्टिंग से एग्जीक्यूट होना शुरू होगा।
फिर से स्टार्टिंग से हम ब्रीफली एक डिस्कशन कर लेंगे। ये वाला पिन से डिजिटल पिन्स के अंदर हमको PWM सिग्नल का भी इन आउटपुट देखने को मिलता है। नेक्स्ट वाला है इनपुट के लिए हमारा एनालॉग पिन्स, जो कि A0 से लेकर A5 तक है। नेक्स्ट वाला पिन से पावर पिन, जैसे कि हम देख रहे हैं कि यहाँ पर पावर पिन में 3.3 वोल्ट से लेकर 5 वोल्ट तक हम इनपुट दे सकते हैं। और एक है भी इनपुट, जो कि हम 12 वोल्ट इनपुट अगर देंगे तो वो वाला आउटपुट है आएगा भी इनपुट में। और नेक्स्ट वाला है ये दोनों पोर्ट, जो कि एक है प्रोग्राम लोड करने के लिए और एक पोर्ट है जिसको कि स्टैंड अलोन कंडीशन में हम इनपुट दे सकते हैं, पावर इनपुट, जैसे कि 12 वोल्ट इनपुट का एक पावर जैक है। इसको हम यूज़ नहीं करते हैं और ये वाला इस वाला को ही हम यूज़ करते हैं। और ये है हमारा रीसेट बटन, जिससे कि हम टोटल हमारा प्रोग्राम जो भी लोड है उसका एग्जीक्यूशन स्टार्टिंग से कर सकते हैं। और ये वाला है मेन आईसी, जो कि एटमेल कंपनी का है। इस आईसी का काम है प्रोग्राम को स्टोर करना और प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करना। और एनालॉग पिन से, जो कि A0 से लेकर A5 तक हमारा एनालॉग पिन से, वो एनालॉग पिन्स एनालॉग इनपुट, जैसे कि सेंसर से हम कुछ इनपुट ले रहे हैं तो यहाँ पर हमें कनेक्ट करना है। ब्रीफली हम बोल सकते हैं कि ये वाला पिन से इनपुट के लिए और ये वाला पिन से आउटपुट के लिए। अगर हम PWM सिग्नल देखेंगे तो ये वेवी लाइक स्ट्रक्चर जिसमें पिन नंबर में है, तो वो वाला पिन हम PWM सिग्नल जैसा आउटपुट ले सकते हैं। जैसे कि PWM बोले तो मोटर का स्पीड कंट्रोल करेंगे तो PWM सिग्नल से आउटपुट लेना पड़ेगा। नेक्स्ट हमारा ऑसिलेटर, जो कि टाइम फ्रीक्वेंसी जनरेट करता है। जैसे कि हम 2 सेकंड या 3 सेकंड के लिए हम टाइम प्रोग्राम में दे रहे हैं तो उसको टाइम जनरेट करने के लिए ये इसका यूज़ हम करते हैं, जो कि प्री इंस्टॉल्ड है। सो ये था हमारा आज का वीडियो, जो कि कंपोनेंट्स ऑफ ऑर्डिनो के ऊपर था। तो वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब करना, कमेंट करना और प्लीज़ शेयर करना अपने फ्रेंड्स के साथ, और इसका यूज़ प्रोजेक्ट में ज़रूर करना।